नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। तो आइए नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों पर तफसीली रिपोर्ट्स का आगाज करने से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे के हेडलाइंस पर। बलूचिस्तान में बढ़ते पाकिस्तानी मजालिम पर आलमी सतह पर मचा हाहाकार। साबिक पीएम इमरान खान की बहनों से बदसलूकी से पाकिस्तान दुनिया में शर्मसार। और पाकिस्तान में जमहूरी निजाम की बहाली के लिए वुकला इनकलाबी तहरीक को तैयार। नाजरीन, सबसे पहले रुक करते हैं बरतानवी शहर मैनचेस्टर का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले बलूचिस्तान में पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की बढ़ती बर्बरियत को लेकर बैनुल अक़वामी सतह पर हो रहे एहतजाजी मुजाहिरों का। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल बरतानिया के मैनचेस्टर शहर में पाकिस्तान के खिलाफ हुए एहतजाजी मुजाहिरों से मंजरे आम पर आई। काबिले गौर बात ये रही कि पाकिस्तान के खिलाफ मैनचेस्टर में ये एहतजाजी मुजाहिरे फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट की कॉल पर किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों की वजह रही पाकिस्तानी फौज की जानिब बलोच खवातीन और बच्चों की अगवाकारी के बढ़ते इंसानियत सोज वाकयात। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बर्बरियत से अजीरन बलूचिस्तान की खवातीन की चीखों पुकार को लेकर बैनुल अक़वामी सतह पर हाहाकार मच रहा है। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं बरतानिया के मैनचेस्टर शहर में पाकिस्तानी फौज के बढ़ते रियासती जुल्म सितम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर। काबिले गौर बात ये रही कि यूनाइटेड किंगडम के मैनचेस्टर शहर में ये एहतजाजी मुजाहिरे बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए दुनिया भर में जद्दोजहद कर रही बलोच कौम परस्त जमात FBM यानी कि बलूचिस्तान मूवमेंट के बैनर तले किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों की वजह रही बुज़दिल पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से बलूचिस्तान में बढ़ती बर्बरियत। क्योंकि पाकिस्तानी फौज के पंजाबी अफसरान बेगुनाह बलोच खवातीन और बच्चों को जबरन अगवा करके गैर इंसानी अजियतें दे रहे हैं। Today we have gathered here to tell the people that for last, I think 2 weeks, Pakistan has forcibly disappeared around a dozen of Baloch women and their location goes mysterious. Among those women, one is the mother of a 2-year child and she is still, at the moment she is pregnant. She was abducted in the daylight from her house by the Pakistan army. Until now, his loved ones and family, they don't know that where the woman is. पाकिस्तानी फौज की जानिब बलोच तुलबा तालिबात और खवातीन की जबरन अगवाकारी की इंसानियत सोज खुफिया वीडियोस सोशल मीडिया पर आए रोज वायरल होती रहती हैं। यही वजह रही कि यूनाइटेड किंगडम के मैनचेस्टर शहर में फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट की जानिब से मुनक्किदा पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों में जिला वतन बलोच लीडरों और सियासी कारकुनों ही नहीं बल्कि इंसानी हुकूक कारकुनान ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की बढ़ती खिलाफ वर्जी के संगीन मसले को पूरे जोरों शोर से उठाया। Pakistan has forcibly disappeared thousands of Baloch people and taken them to unknown locations. The enforced disappearances in occupied Balochistan by Pakistan include the women, the children, the elderly people, the students, the professors, the teachers,
even from the old walk of the life. Nobody is spared in Pakistan. Pakistani occupied Balochistan from the human rights violations by Pakistan. फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट के जिला वतन लीडरान ही नहीं बल्कि बलूचिस्तान में वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स और बलोच यकजहती कमेटी की खातून लीडर सम्मी दीन बलोच तक पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ आवाज उठाती रहीं। सम्मी दीन बलोच ने पाकिस्तानी फौज के पंजाबी अफसरान की जानिब से अगवा की गई महजबीन बलोच, महल बलोच और रशीदा बीबी समेत सैकड़ों बलोच खवातीन का हवाला दिया, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI इन तमाम लापता बलोच खवातीन को दहशत गर्दी के झूठे इल्जामात में खुफिया टॉर्चर सेल में गैर इंसानी अजियतें दे रही हैं और उन्हें माबराए अदालत कत्ल कर रही हैं। माजबिन बलोच की जबरी गुमशुदगी बलूचिस्तान में पहली बलोच औरत की जबरी गुमशुदगी का वाक़या नहीं है, बल्कि माजी में इस तरीके के कई वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं और ये वो रियासत की जारहाना और मुनज़्ज़म पॉलिसी का तसलसल है जो बलूचिस्तान में आए रोज़ जबरी गुमशुदगी के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं या मावरे अदालत कत्ल के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इस वक्त रोज़ाना की बुनियाद में रियासत की जो एक मुनज़्ज़म पॉलिसी है जिसमें हर एक बलोच जो रोज़ाना की बुनियाद में जबरी गुमशुदगियों का शिकार होती आ रही है। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के ज़ेरे कंट्रोल नाम नेहाद CTD यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बलोच खवातीन की अगवाकारी व लापता बलोच नौजवानों को जाली मुकाबलों में कत्ल करके उन्हें दहशतगर्द करार दे रहा है। यही वजह है कि बलूचिस्तान में बढ़ते रियासती जुल्म सितम को लेकर पाकिस्तानी सिविल सोसाइटी खुसूसन समाजी और इंसानी हुकूक पैरोकार तक क्वेटा में शदीद एहतजाज करते रहे। क्वेटा डिग्री कॉलेज से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैलियों में पाकिस्तानी फौज की बलोचों पर बढ़ती बर्बरियत की पुरजोर मजम्मत करते रहे। ताहम बलूचिस्तान पर काबिज पंजाबी फौजी अफसरान रियासती दहशतगर्दी से बाज नहीं आ रहे, जबकि पाकिस्तानी फौज के खुफिया टॉर्चर सेल में ज़ेर कैद खवातीन के साथ गैर इंसानी सलूक की सोशल मीडिया पर इंसानियत सोज वीडियो तक वायरल हो चुकी हैं। वो तंजीमें जिनमें बलोच यकजहती कमेटी सरफहरिस्त है जो बलूचिस्तान में होने वाली इन मावरे अदालत कत्ल के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं, इन आवाज़ों को कुचलने की कोशिश में वो जो पाकिस्तान के नुमाइंदे इस तरीके के संगीन इल्ज़ामात लगाते हैं और वही पाकिस्तान के सहाफ़ी, वही पाकिस्तान के दानिश्वर और वही मेन स्ट्रीम मीडिया जो तकते नहीं हैं इस बयानिए को आगे लेके जाने के लिए। लेकिन जब बलूचिस्तान में इस तरीके के इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के वाक़यात इस तरीके के रियासत की जानिब से, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, आर्मी की वर्दी में मलबूस सिक्योरिटी फोर्सेस जो कि सरेआम आके बलूचिस्तान के में दहशतगर्दी कर रही है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, औरत आज़ादी मार्च और ऑल पाकिस्तान माइनॉरिटीज अलायंस समेत मुख्तलिफ इदारे एहतजाजी मुजाहरे करते रहे, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के एहलकार बलूचिस्तान के ज़ियारत शहर के बाद से ही जबरन अगवा किए गए बलोच तुलबा तालिबात, बलोच खवातीन और मासूम बच्चों तक को फर्जी मुकाबले में कत्ल करके दहशतगर्द बताते आ रहे हैं और उनकी मसक शुदा लाशों को खुफिया कब्रिस्तानों में दफन कर रहे हैं। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि बलूचिस्तान में बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ सरापा एहतजाज मुतासिरा बलोच खानदानों को तशद्दुद का शिकार बनाया जा रहा है। नाजरीन, अब रुख करते हैं पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर वाले रावलपिंडी शहर का, जहां अडियाला जेल में कैद
سابق وزیر اعظم عمران خان سے ملنے کے لیے پرامن دھرنا دے رہی ان کی بہنوں سمیت پی ٹی آئی کے سیاسی کارکنوں کو ریاستی ظلم و تشدد کا شکار بنائے جانے سے سیاسی بحران سنگین صورت اختیار کر چکا ہے۔ انسانیت سوز پہلو یہ ہے کہ نام نہاد اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پنجابی آرمی اسٹیبلشمنٹ کے گڑھ راول پنڈی میں سراپا احتجاج عمران خان کی بہنوں اور اپوزیشن پارٹیز کے لیڈروں پر لگاتار ریاستی حملے ہو رہے ہیں۔ سیاسی کارکنوں اور خواتین پر ریاستی ظلم و زیادتی کے یہ انسانیت سوز مناظر ہیں نام نہاد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آرمی ہیڈ کوارٹر راولپنڈی کے، جہاں اڈیالہ جیل میں قید سابق وزیر اعظم عمران خان سے ان کی بہنوں اور وکیلوں تک کو ملاقات کی اجازت دینا تو دور، پرم احتجاجی دھرنے پر رات کے اندھیرے میں ریاستی حملے کیے جا رہے ہیں۔ تشویشناک پہلو یہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر سراپا احتجاج عمران خان کی تینوں بہنوں سمیت اپوزیشن پارٹی پی ٹی آئی کے لیڈران اور سیاسی کارکنوں پر کپکپاتی ٹھنڈ میں واٹر کینن کی بارش کی جا رہی ہے اور ان کی بہنوں سمیت پی ٹی آئی کے پارلیمانی اور صوبائی اسمبلی اراکین تک کو تشدد کا شکار بنا کر گرفتار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے جس طرح میری بہن نورین نیازی کو 71 سال کی ہیں، انہوں نے زمین پہ، پہلے ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ انہوں نے زمین پہ گرایا ہوا انہیں، اور انہوں نے ساری عورتیں یہ ساتھ کھڑی تھی، ان کو گھسیٹ رہی تھی سڑک کے اوپر، اور نادیہ خٹک ان کو میرے خیال میں روکنے کی کوشش، ہمیں خود نہیں سمجھ آئی، اتنی مشکل سے ان کو یہاں سے بچائے ان عورتوں سے، یہ بدماشی کر رہی تھی ان کے ساتھ۔ یہ کوئی طریقہ کار ہے کہ جس طرح آپ ایک بزرگ عورتوں کو، یہ پاکستان کی یہ ہماری اب اخلاقیات ہو گئی ہیں؟ آپ کا خیال ہے آپ ہمیں مار کے آپ ڈرائیں گے ہمیں؟ ہم بالکل جائیں گے وہاں پہ۔ آپ کا خیال ہے کہ ہمیں ڈرائیں گے یا آپ ہمیں ماریں گے، ہمارے اوپر کیسز بنائیں گے، ہمیں جیلوں میں ڈالیں گے؟ ڈال دیں۔ علیمہ خان نے کہا کہ پاکستانی اقتدار پر مسلط آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ان کی کٹ پتلی فرضی حکومتوں نے تاناشاہی کی تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں قید عمران خان اور ان کی بیگم بشرا خان سے غیر انسانی سلوک کی خبروں سے فکر مند پی ٹی آئی کے لیڈروں اور کارکنوں میں تشویش بڑھ رہی ہے۔ لہٰذا اڈیالہ جیل کے سامنے دھرنے میں پی ٹی آئی کے لیڈران اور سیاسی کارکنوں سمیت جمہوریت پسند عوام بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، لیکن پاکستانی عوام میں عمران خان کی بڑھتی مقبولیت کی بوکھلاہٹ میں پرم مظاہرین پر ریاستی تشدد کا قہر برپا کیا جا رہا ہے۔ یہ سچائی اڈیالہ جیل کے باہر دھرنے کے دوران اس سے پہلے کیے گئے خطرناک کیمیکل واٹر کینن حملے سے دنیا بھر میں واضح ہو گئی، تاہم ریاستی ظلم و جبر بدستور برقرار ہے۔ انہوں نے جب مارنا شروع کیا ہے، میں آئی وٹنس ہوں، جس طرح انہوں نے مینا خان کو، وہ منسٹر ہیں کے پی کے، وہ آفس ہولڈر ہیں کے پی کے، الیکٹڈ ممبر ہیں، پاکستان کے لوگوں نے ان کو منتخب کر کے بھیجا ہوا ہے کے پی کی اسمبلی میں، ان کو اتنی بری طرح انہوں نے مارا ہے۔ انہوں نے شاہد خٹک کو مارا ہے، انہوں نے شفقت عوان کو مارا ہے، انہوں نے عبدالسلام کو، ان کو سب کو، یہ آپ کے الیکٹڈ ممبرز ہیں یہاں پہ۔ کیا پنجاب کی پولیس یہ ان کا طریقہ کار ہے؟ اگر کے پی سے الیکٹڈ کوئی آئے گا پنجاب کے اندر تو ان کو مارا جائے گا؟ شفقت عوان یہاں کے ایم این اے ہیں۔ ہم اس سے کا بات کر رہے ہیں، اس سے کیونکہ پی ٹی آئی ہے، اس لیے کیونکہ ہم یہ پاکستانی ہیں، ہم یہاں پاکستان کے لوگ ہیں۔ دراصل پاکستانی فوج کی فریبی فطرت، خصوصاً اپنی منتخب حکومت کے تختہ پلٹ کے بعد سابق وزیر اعظم عمران خان آرمی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کے خاتمے کے لیے پرم تحریک چلا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی فوج کے چیف جنرل عاصم منیر اور ان کی کٹ پتلی حکومتوں نے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا خان سمیت ان کی پارٹی پی ٹی آئی کے کئی سینئر لیڈران کو مختلف مقدمات میں پھنسا کر 2.5 برسوں سے راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں قید کر رکھا ہے۔
लेकिन हाल ही में अडियाला जेल के अंदर जज भेजकर इमरान खान और उनकी बेगम बुशरा खान को तोशा खाना 2 केस में 17 बरस की कैद का फैसला सुना दिया गया। लिहाजा अब इमरान खान के वकीलों और बहनों तक को रूटीन मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही है। तो जब तक वो बैठी हैं अपने भाई के लिए, तो हमारा लीडर है इमरान खान साहब, हम भी इधर बैठे होंगे। और ये मसला मुलाकात का नहीं है, ये मसला आइसोलेशन का है। पता नहीं ये इमरान खान साहब के साथ अंदर क्या कर रहे हैं। इमरान खान साहब के ऊपर अगर अल्लाह ना करे शायद ये कोई फिजिकल टार्चर भी करते रहे अंदर उनके ऊपर, क्योंकि मेंटली तो ये ऑलरेडी इमरान खान साहब को टार्चर कर रहे हैं। एक चक्की के अंदर 6 बाई 6 चक्की में के अंदर इन्होंने हमारे लीडर इमरान खान साहब को बंद किया हुआ है। तो हमें क्या पता कि जेल के अंदर क्या कर रहे हैं इमरान खान साहब के साथ, उनकी सेहत कैसी है, बुशरा बीबी की सेहत कैसी है, क्योंकि बुशरा बीबी के साथ भी ये इन्होंने मुलाकात बंद कर दी है। चलो इमरान खान साहब के हवाले से तो ये कहते हैं कि वो सख्त गुफ्तगू करते हैं या सख्त ट्वीट आता है उनका। बुशरा बीबी का क्या कसूर है? क्या बुशरा बीबी ट्वीट कराती है? क्या बुशरा बीबी का आपने कभी पैगाम सुना है कौम के नाम? वो तो एक घरेलू एक गैर सियासी खातून है बुशरा बीबी, तो उनका क्या कसूर है? उनसे भी नहीं मिलने दे रहे हैं। असल में इनका मकसद ये है कि बुशरा बीबी को टार्चर करें, बुशरा बीबी के जरिए इमरान खान साहब को ब्लैकमेल करें, बुशरा बीबी के जरिए इमरान खान साहब को ये कमजोर करना चाहते हैं। दरअसल पाकिस्तानी फौज और वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की कठपुतली सूबाई हुकूमत के गढ़ पंजाब सूबे के रावलपिंडी शहर में साबिक वजीर आजम इमरान खान की बहनों समेत PTI के कारकुनों पर रियासती मजालिम की असल वजह खैबर पख्तूनख्वा सूबे के वजीर आला सुहेल आफरीदी और अलीमा खान के कामयाब लाहौर दौरे की बौखलाहट का नतीजा माना जा रहा है। हालांकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हिदायत पर पंजाब सूबे में वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा सूबे के वजीर आला सुहेल आफरीदी और अलीमा खान के लाहौर के 3 रोजा हंगामी दौरे को सबूताज करने के लिए तानाशाही हरबों की इंतहा कर दी गई। ताहम लाहौर के अवाम की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा सूबे के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और अलीमा खान को मिले वालिहाना इस्तकबाल को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाई की समत में स्ट्रीट मूवमेंट के आगाज की अलामत के तौर पर देखा जा रहा है। ये बेचारे इतने डरे हुए और इतने घटिया लोग हैं, इतने गिरे हुए लोग हैं। आप मुझे बताएं, यहाँ ख़वातीन और बच्चे आ रहे हैं और उनको इन्होंने तीनों जो सड़कें पार्क के अंदर आती हैं हमारे ज़मान पार्क में, वो सारी बंद कर दी। ये बच्चों को रोक रहे हैं, ये औरतों को रोक रहे हैं, ये नहीं रोक सकेंगे। ये इंशाल्लाह ये ज़मान पार्क में भी सिर्फ आज जो सुहेल अफरीदी आज आए हैं, जैसे ये सारे आसरीन की फैमिलीज़ को मिल रहे हैं, आज यहाँ पे भी आ रहे थे। कहीं पे ये नहीं हुआ जो उन्होंने आके ज़मान पार्क में किया। यहाँ सारी सड़कें बंद कर दी। बहरहाल पाकिस्तानी सियासत में फौजी तानाशाही से हकीकी आज़ादी और जमहूरी निज़ाम की बहाली के लिए मुश्तरका जद्दोजहद कर रही हैं PTI समेत तमाम अपोजिशन जमातें। यही वजह है कि पाकिस्तान में हिज़्ब मुखालिफ की जमहूरियत पसंद सियासी जमातें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान नामी मुश्तरका इत्तेहाद बना चुकी हैं। इसी मुश्तरका इत्तेहाद की जानिब से पाकिस्तानी आईन से खिलवाड़ करके आर्मी चीफ से नाम नेहाद फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बने जनरल आसिम मुनीर की बढ़ती तानाशाही के खिलाफ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं और इन एहतजाजी मुजाहरों के जरिए यूनाइटेड नेशन समेत इंसानी हुकूक के आलमी इदारों से पाकिस्तानी सियासत में फौजी मुदाखलत को रोकने के लिए मौसर कदम उठाने की गुहार लगाई जा रही है। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। पाकिस्तान में बढ़ती फौजी तानाशाही के खिलाफ सीनियर कानूनदान की यलगार। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए नाजरीन, इस सेगमेंट में डालते हैं एक नजर पाकिस्तान के हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर।
पाकिस्तान में फौजी तानाशाही के खिलाफ सियासी तहरीक चला रहे साबिक वजीर आजम इमरान खान के साथ रावलपिंडी की अडियाला जेल में हो रहे गैर इंसानी सलूक को लेकर मचे हाहाकार पर यूनाइटेड नेशंस ने गहरी तशवीश जाहिर की है। इस बारे में जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी UNHRC के इंसानी हुकूक ग्रुप की चीफ की जानिब से हंगामी प्रेस रिलीज जारी की गई। इस प्रेस रिलीज से पाकिस्तानी जेल में कैद साबिक इमरान खान की रिहाई की मांग कर रही PTI समेत अपोजिशन जमातों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। लिहाजा अपोजिशन जमातों के लीडरान अब इमरान खान की रिहाई के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर आवाज उठाने पर गौर खौज कर रहे हैं। इसकी असल वजह यह है कि UNHRC की प्रेस रिलीज में रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैद इमरान खान से उनकी बहनों तक को मुलाकात की इजाजत न देने और उन्हें रियासती तशद्दुद का शिकार बनाए जाने को इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जी बताया है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के झंग जिले में पेश आए सड़क हादसे में तकरीबन 1.5 दर्जन मुसाफिर जाँ बहक और 2 दर्जन के जख्मी होने से हाहाकार मच गया। काबिल गौर बात ये रही कि ये दिलदोज हादसा झंग फैसलाबाद रोड के नजदीक मुसाफिर कोच और वैन के दरमियान टक्कर की वजह से पेश आया और इस हादसे का शिकार मुसाफिर कोच में यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी सवार थे, जो पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में ज़ेरे एहतमाम खेल मुकाबलों में हिस्सा लेने जा रहे थे। हादसे के मकाम पर पहुंची पुलिस टीम ने हादसे की वजह ड्राइवर की गफलत और तेज रफ्तारी बताई। बस और वैन के दरमियान टक्कर की शिद्दत इस कदर हौलनाक थी कि बेशतर खिलाड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शदीद तौर पर 5 जख्मियों ने झंग के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में दम तोड़ दिया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे की असेंबली में नाम नेहाद फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर की तानाशाही की पुरजोर मजम्मत की गई। इसकी सबसे बड़ी वजह रही पाकिस्तानी आर्मी की मीडिया विंग ISPR के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से दिसंबर के पहले हफ्ते की गई मीडिया कॉन्फ्रेंस, क्योंकि पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने साबिक वजीर आजम इमरान खान और खैबर पख्तूनख्वा सूबे के वजीर आला सुहेल अफरीदी समेत पश्तून कौम पर गद्दारी के संगीन इल्जामात लगाए। इन इल्जामात को पाकिस्तानी फौज की सियासत में सीधी मदाखलत ही नहीं माना गया, बल्कि पूरी पश्तून कौम की तौहीन करार दिया गया। नाजरीन, आखिर में बात पाकिस्तान में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उसकी कठपुतली हुकूमतों की बढ़ती तानाशाही को लेकर सिविल सोसाइटी में गमो गुस्से की लहर की। इस गमो गुस्से का इजहार करने के लिए पाकिस्तान की वकला बिरादरी आए रोज शहर दर शहर एहतजाजी मुजाहरे कर रही है। वकला तंजीमों के ओहदेदारों और कानूनी माहिरीन ने पाकिस्तानी आइन व अदलिया से बढ़ते खिलवाड़ पर बागी तेवर इख्तियार कर लिए हैं। पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज पंजाबी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट और कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत के तानाशाही रवैये के खिलाफ वकला बिरादरी तवील अरसे से सरापा एहतजाज है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज के चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपने गैर एलानिया मार्शल लॉ को तक़वियत देने के लिए शहबाज शरीफ की कठपुतली हुकूमत से 26वीं और 27वीं आईनी तरामीम करवाकर जमहूरियत के तमाम सतूनों को निस्त नाबूद कर दिया। यही वजह है कि पाकिस्तान की वकला तंजीमों के ओहदेदारों ने आईनो कानून और अदलो इंसाफ की बहाली की कोशिशें मजीद तेज कर दी हैं। 2025 में हुआ है, उससे पहले 2024 में हुआ है, वो पाकिस्तान की तारीख के भयानक साल हैं, जिसमें के इलेक्शंस के रिजल्ट्स जो थे वो रातों रात बदले गए। एक ऐसी हुकूमत फॉर्म की गई जिसको कोई लेजिटिमेसी नहीं थी और उनको ज़बरदस्ती मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में बिठा दिया। सूबाई हुकूमत पंजाब में और मरकज़ी हुकूमत जो हैं, दोनों ही हुकूमतें जो हैं वो रिग्ड इलेक्शंस की बुनियाद पर बनाई गई और उससे 2024 का साल जो है पाकिस्तान की तारीख़ में एक भयानक साल है पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की आइन के लिए।
اور نہ صرف یہ ہوا کہ ایک ناجائز حکومت ہمارے سروں پہ نافذ کی گئی، خاص طور پہ فیڈرل اور پنجاب گورنمنٹس، آئین کا بھی بالکل جنازہ نکال دیا۔ پہلے آئین کو قتل کیا گیا بذریعہ 26ویں ترمیم کے، اور اس کے ساتھ 27ویں ترمیم میں جو کسر رہ گئی تھی وہ انہوں نے دفنانے میں پوری کر دی۔ اور اس وقت پاکستان میں آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اسی طرح پاکستان میں عدلیہ نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے۔ ہر چیز کا انہوں نے خاتمہ کر دیا ان دونوں سو کالڈ ترامیم، اور اس اسمبلی نے یہ ترامیم پاس کی ہیں جن کی کوئی لیجیٹیمیسی ہی نہیں ہے۔ یہ تو عام قانون بنانے کا اختیار نہیں رکھتے، کیونکہ یہ لیجیٹیمیٹ حکومت، لیجیٹیمیٹ اسمبلیز ہیں۔ یہ انہوں نے آئین کا سارا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ اب جو سٹرگل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی طور پر آواز بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سب کو یا جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے، یا ان کو ہر طرح کی سختی ان پر کی جا رہی ہے، زباں بندی ہو رہی ہے، ہر ایسا اقدام اٹھائے جا رہے ہیں جو کہ ملک پر ایک قسم کا ایک آپریشن ہے، جو تاریخی طور پر پاکستان میں بھی شاید اس قسم کا ہم نے کبھی جبر اور زیادتی نہیں دیکھی۔ یہاں پھر وکلاء کو ایک رول پلے کرنا پڑتا ہے، کر رہے ہیں۔ ہمیں خوشی ہے ہماری دونوں لیڈنگ بار ایسوسیشنز نے بڑا ہی پازیٹیو رول پلے کیا ہے پچھلے 2 سال میں، جس طرح انہوں نے ہر غلط چیز کو، ہر غیر آئینی چیز کو ریزسٹ کیا ہے۔ اس کے لیے میں دونوں صدور کا اور اس سے پہلے جو صدر ہائی کورٹ بار، ان دونوں کا کو میں اخراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور انہیں ہی کرنا پڑے گا، انہیں ہی لیڈ لینی پڑے گی، کیونکہ جو ایک اور گروپ ہے اس نے تو وہ تو حکومتی گروپ بن کے رہ گیا ہے۔ ان کا جو لیڈر ہے وہ اس حکومت کا، جیسی بھی حکومت ہے جس کو میں لیجیٹیمیٹ نہیں سمجھتا، اس کا لا منسٹر ہے۔ یہ سارا کچھ کرنے کرانے میں، یہ امینڈمنٹس لانے میں، یہ جو مزید اپریشن جو اس ملک کے اندر ہو رہی ہے، اس سب میں ان کا اعلیٰ کار بنا ہوا ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا یہ شمارہ اب یہی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اور اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔